अंधविश्वास यानी कि ब्लाइंड फेथ, इस शब्द को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है हमारे समाज में, इसकी बड़ी आलोचना की जाती है। आइए इस शब्द को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। लिटरल मीनिंग अगर इसका निकाला जाए, शाब्दिक अर्थ, तो वो बनता है एक अंधा व्यक्ति जिसकी अपनी आंखें नहीं हैं, वो दूसरों पे निर्भर है, उसे दूसरों पे विश्वास करना ही पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो खुद देख नहीं पा रहा। उसको चलने के लिए, अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए उसको दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है। सो जाहिर सी बात है वो नेचुरल तौर पे अंधविश्वासी होगा, क्योंकि उसकी अपनी आंखें नहीं हैं और उसे चलना है, ज़िंदगी जीनी है, तो उसे दूसरों का सहारा लेने के लिए दूसरों पे विश्वास करना ही पड़ेगा। ये हुआ इसका लिटरल मीनिंग। जो मुझे समझ आता है, अंधविश्वास अक्सर हमारे समाज में अनपढ़ता की निशानी मानी गई है, लेकिन मेरी सोच ये मुझे एहसास दिला रही है कि ये इनफैक्ट ये हमारी पढ़ाई का, हमारी लर्निंग का एक आधार है। जब हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो हम अंधविश्वासी होके ही सीख पाते हैं। हम सब जब बचपन में स्कूल गए थे तो जब टीचर ने कहा था ये ए है, बी है और सी है, हमने आंख बंद करके विश्वास किया। जब हिंदी की टीचर ने कहा ये क है, ख है, ग है, हमने आंख बंद करके विश्वास किया। सिमिलरली मैथ टीचर ने कहा ये 1 है, 2 है, 3 है, 2 + 2 4 होते हैं। जो भी हमें पढ़ाया गया, हम अंधविश्वासी बनकर सुनते गए, यस करते गए, एक्सेप्ट करते गए, एंड दैट इज़ वाई आज हम पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वहाँ हम, और हमारे पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम खुद उस लेवल पे नहीं थे जहाँ हम टीचर को डिबेट कर सके या टीचर को क्रिटिसाइज कर सके, या उस पे उसकी उस लर्निंग पे हम उंगली उठा सके। सो एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी यही थी कि हम, जो टीचर हमें सिखा रहा है, जो हमें कह रहा है, हम आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लें। आपको याद होगा लगभग 7वीं 8वीं क्लास में जब ज्योग्राफी की टीचर ने हमें कहा था कि दुनिया गोल है, तो हमने माना। जैसे ही कहा टीचर ने ये दुनिया गोल है, हमने इधर उधर देखा और फिर हमने मान लिया कि दुनिया गोल होगी। लेकिन उसके बाद जब टीचर ने कहा ये दुनिया घूमती है, तो एक बार तो हमारे दिमाग ने ये एक्सेप्ट नहीं किया और हमारे दिमाग ने कहा यार घूम रही है, और टीचर ने ये कहा था कि ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो हमारा दिमाग इस लायक तो था कि ये सोच सके कि अगर ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो सुबह जब मेरे घर का दरवाज़ा उत्तर दिशा में होता है, वो दोपहर तक पूरब तक आ जाएगा, आ जाना चाहिए। शाम होते होते ये दक्षिण तक चला जाएगा, हो जाना चाहिए। आधी रात तक ये पश्चिम तक, और फिर अगले दिन 24 घंटे होते होते ये दोबारा वहाँ उत्तर में आ जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा ऐसा तो नहीं होता। हमें दुनिया कहीं भी गोल घूमती हुई महसूस नहीं हो रही थी, कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई और चॉइस नहीं थी। हमने टीचर पे अंधविश्वास किया, हमने उस बात को एक्सेप्ट किया, और यही वजह है कि ये आज हम सीख पाए और इस स्टेज तक पहुंच पाए। सो कहने का मतलब, अंधविश्वास लर्निंग का पहला स्टेप है। ये लर्निंग की वो स्टेज है जिसके बिना लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, किसी भी नए सब्जेक्ट को सीखने के लिए आंख बंद करके विश्वास करना यानी कि अंधविश्वासी बनना ही पड़ेगा। और किसी की आलोचना करने से पहले हमें ये समझना होगा कि उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के बारे में मैं कितना जानता हूँ। किसी साइंटिस्ट से डिबेट करने के लिए खुद साइंस का ज्ञान होना ज़रूरी है। किसी एस्ट्रोलॉजर के बारे में कुछ कहने की से पहले मुझे मेरा खुद का एस्ट्रोलॉजी पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो अंधविश्वास कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला शब्द नहीं है। अंधविश्वास यानी कि लर्निंग की वो स्टेज जहां मैं ओपन माइंड होके, जहां मैं खुले विचारों से अपने टीचर, अपने उस्ताद, अपने मेंटोर से को फॉलो करता हूं और उनकी बताई हुई चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं। यही मेरी लर्निंग का पहला स्टेप है और यही मेरी लर्निंग का नेक्स्ट स्टेप है। धन्यवाद।